एनआरआई डिवोर्स से संबंधित इसके पहले भी हम लोगों ने आप तक वीडियो पहुंचाए जहां पर हम लोगों ने बात किया जुरिस्डिक्शन से संबंधित, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस पहुंचाए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फॉरेन कोर्ट में अगर जजमेंट या डिक्री कोर्ट ने ग्रांट किया है, फॉरेन यानी विदेशी कोर्ट ने, तो वो इंडिया में लागू होगी, मान्य होगी या नहीं तो उसे नल एंड वॉइड कैसे कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक रेलिवेंट जजमेंट के बारे में बात किया। इसमें पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनआरआई म्यूचुअल डिवोर्स जो होता है उसमें पीरियड कितना लगता है, टाइम कितना लगता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने आपको प्रोसीजर में बताया था कि 2 मोशन होते हैं। फर्स्ट मोशन जहां पर आप फाइल कर सकते हैं केस अपना, फाइल करने के बाद आप अगर खुद ना आना चाहें तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग के बाद कोर्ट आपसे कुछ सवाल पूछती है, मीडिएशन काउंसलिंग आपकी होती है और आपको 6 महीने बाद की एक दूसरी डेट दे दी जाती है। 6 महीने क्यों? इस वजह से क्योंकि कई बार गर्मा गर्मी में मामले उफान मारते हैं और लोग केस कोर्ट में फाइल कर देते हैं। इस गर्मा गर्मी में कहीं किसी एक पार्टी का या दोनों का ही नुकसान ना हो जाए, तो इस वजह से इसे हम लोग वेटिंग पीरियड भी कहते हैं या कूलिंग पीरियड भी कहते हैं। इस इंतज़ार किए हुए पीरियड में काफ़ी सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि दोनों पार्टी सेटल कर लेती हैं अपना मैटर और वो सोचती हैं कि हमने गलत डिसीज़न लिया कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स का केस फाइल करके, और वो केस विड्रॉ भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली पीरियड की बात करें, टाइम की बात करें, तो कितना समय लगेगा? 6 महीने का पीरियड तो कम से कम लगने वाला है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप जिस भी फैमिली कोर्ट में आप कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं या स्पेशली उस जुरिस्डिक्शन के हाई कोर्ट से अगर आप कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट की परमिशन ले लें तो इस 6 महीने के कूलिंग पीरियड को भी वेव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो कम से कम जो पीरियड है वो एनआरआई डिवोर्स में 6 महीने का तो लगने ही वाला है। अब दूसरी बात ये है कि जो भी आपने कॉन्सेंट बनाया हुआ था वो उसके लिए कोर्ट चाहती है कि आप तैयार रहें। 6 महीने के लिए जो आपका कूलिंग पीरियड था उसे आप फर्स्ट और सेकेंड डेट में आप आएँ और कोर्ट के सामने अपने स्टेटमेंट दें, मीडिएशन काउंसलिंग को कंप्लाई करें। पीओआई के थ्रू, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर आपने फाइल किया था तो जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो कोर्ट के सामने अपीयरेंस हो। लेकिन इन केस अगर समझ लीजिए कि अगर आप 6 महीने के बाद में भी नहीं आते, फर्स्ट डेट ऑफ मोशन आपने केस को फाइल कर दिया, फर्स्ट मोशन भी आपने हो गया, सेकेंड मोशन में आप अगर नहीं आते हैं किसी कारणवश या कुछ, तो कितने टाइम तक उस केस को एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया आगे जा सकता है। ज़रूरी है ये जानना कि कानून के हिसाब से आप उसे 18 महीने तक बढ़ा सकते हैं। मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग आप केस को 6 महीने कम से कम तो लगने ही वाले हैं। एक्सेप्शनल अगर केस है तो पीरियड, कूलिंग पीरियड जो 6 महीने का ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप उस केस को 18 महीने तक बढ़ा सकते हैं। 18 महीने के बाद वो केस आपका डिसमिस हो जाएगा कोर्ट के द्वारा, और अगर आप फिर से कोर्ट में केस फाइल करना चाहें तो प्रक्रिया जो है, जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो शुरू से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कम से कम 6 महीने का पीरियड, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने का पीरियड एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन के केस में, या पीओआई अगर कोई होल्डर है तो पीओआई के केस में लगेगा ही लगेगा। अगर आप उस पीरियड को वेव ऑफ करना चाहें आप फैमिली कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जो भी रीज़न है आप रीज़न बता सकते हैं, या कि फिर आपको हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेने पड़ेंगे। 18 महीने का पीरियड जो मैक्सिमम है वो आप कंसीडर करके चलिए कि 6 महीने कम से कम, 18 महीने ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआई डिवोर्स में, नॉन रेजिडेंट इंडियन पीओआई के केस में लग सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए। ऑनलाइन लीगल एडवाइस के लिए मैं हूँ अशोक पांडे। पर्सनली आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से संबंधित अगर कुछ मुझे बात करना चाहें, व्हाट्सएप नंबर दिया है जहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आप मेंशन कर सकते हैं मुझे बात करने के लिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिल्ली में भी आप मुझे मिल सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया, आपका बहुत धन्यवाद।